ध्यान से सुनिए ये जानकारी। जो लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं उनके लिए खास जानकारी लेके आई हूँ मैं। आप लोग सुनिए और फिर सोचिए कि क्या आप लोगों को महाकुंभ अब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये बात काफ़ी बार हो चुकी है, लेकिन इस बात को बता नहीं रहे हैं ये लोग। महाकुंभ में भीड़ की वजह से जो ये हादसा हुआ, पहले भी यही हादसा जो आग लगने का हुआ था, यही हादसा दोबारा हुआ है भीड़ की वजह से। भीड़ की वजह से जो काफ़ी श्रद्धालु सो रहे थे उनके ऊपर एक अचानक से भीड़ का बाढ़ सी आई और उनको कुचल दिया। वो लोग इस स्थिति में भी नहीं थे कि वो लोग संभल पाएँ अपने आप को। उस समय शाही स्नान का वक्त हो रहा था। काफ़ी रथ वगैरह जो महामंडेश्वर लोग हैं, महासन्यासी लोग हैं, वो शाही स्नान करने की, आज के शाही स्नान, महावस के शाही स्नान करने की तैयारी कर रहे थे और वो लोग चल रहे थे। उस वजह से, शायद ही उस वजह से हुई होगी, और आम जनता भी चाहती है कि हम भी इस शाही स्नान का हो सके तो भाग बने, तो इस वजह से काफ़ी भीड़ वहाँ पे जमा हो गई। लेकिन वहाँ पे शाही स्नान हुआ ही नहीं, क्योंकि भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कुछ लोग तो शायद अभी मिल भी नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे कुछ शायद लोग। इसका कारण क्या माना जाए? बार बार इतनी बार वहाँ पे जो संकट आ रहा है, कभी आग लगना, कभी भगदड़ मचना, कुछ चीज़ें तो हम लोगों तक अभी पहुँच भी नहीं पा रही हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। कि क्या इसका ये संकेत माने कि महाकुंभ में किसी प्रकार की गलतियाँ हो रही हैं, किसी प्रकार की चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इसी वजह से महाकुंभ में बार बार आपदा का सामना करना पड़ रहा है, इसी वजह से महाकुंभ लोगों को विचलित कर रहा है। इस वजह से महाकुंभ में जाने के लिए जो लोग अपने घर से प्रोग्राम बना रहे, वो जब तक जानकारी पूरी ना मिल जाए जाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ पे महाकुंभ में जितनी तैयारियां हैं उस हिसाब से पब्लिक वहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे आपकी जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ है। भीड़ भड़क्के में आप दब सकते हैं। आप वहाँ तक स्नान करने पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो आपको वहाँ जाने का फ़ायदा क्या होगा? पहले चीज़ें समझ जाएं, उसके बाद ही आप वहाँ जाने की सोचिए। महाकुंभ स्नान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जान है तो जहान है वाला शब्द यहाँ पे हम प्रयोग करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ पे भीड़ में जाएंगे और वहाँ पे आपको किसी वजह से आगे तक जाने का मौका नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? क्या मेरे हिसाब से वीआईपी का शाही स्नान अलग तरीके, संतों का तो शाही स्नान हमें समझ में आता है कि वो उस लायक है। क्या वीआईपी लोगों का शाही स्नान रोकना नहीं चाहिए इन लोगों को? क्या वीआईपी लोगों को शाही स्नान बहुत ज़रूरी है? भगदड़, इतनी ज़्यादा भगदड़, कितनी जान मान की हानि हुई है, आप लोग बताइए ज़रा। आप लोग बताइए, आप लोग देखिए, मेरे पीछे चल रहा है वीडियो इस चीज़ का। क्या हमारी जनता को इस पे प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? आपने हर चीज़ें की हैं, सब चीज़ें की, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था का व्यथित होना क्या कहलाता है? कि हमसे या किसी प्रकार की गलती हुई है, या हम लोगों से कोई गलती हुई है, आप वहाँ पे पूजा पाठ में किसी प्रकार की गलती हुई है? चीज़ों को प्रशासन ने व्यवस्थित नहीं किया, इस प्रकार की भगदड़ होना। जिस व्यक्ति की जान गई है या जो चोटिल हुए, उनका हर्जाना कौन भुगतेगा? क्या आपने बैरिकेड सही से नहीं लगाए थे? जो आम जनता इस तरीके से आई, जो सोती हुई जनता को कुचल के चली गई। कुछ चीज़ें तो मीडिया द्वारा हम तक पहुंच जाती है, और कुछ चीज़ें हम तक पहुंच ही नहीं पा रही कि वहाँ पे चल क्या रहा है। ये 2 बार का हादसा ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। आप लोग देखिए ज़रा, आप लोग खुद ये सोचनीय विषय। बार बार महाकुंभ में इतनी तैयारियों के बाद बार बार आपदा